सभी शिक्षक साथियों का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना का हम लोगों ने अप्लाई कर दिया है। जिन लोगों का बीएससी स्तर से अप्रूव हो गया, कार्ड बन के आ भी गया होगा। अभी जिन लोगों को केवल बीएससी बीओ स्तर से अप्रूव किया गया तो उनका ई केवाईसी होगा। उसके बाद आपकी बीएससी भी उसको रिकमेंड कर देंगे, तो अपना ई केवाईसी कराते जाएंगे। वैसे वैसे आपको एक मुख्यमंत्री मतलब जो चिकित्सा योजना है उसका कार्ड आपको मिल जाएगा, जिसमें 5 लाख तक का आपका एक तरीके से इंश्योरेंस है। आप किसी अस्पताल में या जो भी हॉस्पिटल उसमें गिवन है उनमें हम लोग अपना या अपने परिजन्स का, अपने आश्रितों का इलाज करा सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ स्टेट बैंक ने एक मेमोरेंडम और जारी किया है कि अगर हमारे बैंक में आपका सैलरी अकाउंट है तो हम आपको इस स्थिति में और अलग से सुविधाएं देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है। अब इसमें क्या था, एक तरीके से जैसे किसी चीज का ये होता है, बहुत से बैंकों ने ये एक तरीके से अपना अपना कोटेशन दिया होगा। ये हम कंसीडर कर रहे हैं कि कई बैंकों ने अपना कोटेशन दिया है कि अगर हमारे बैंक में आपके कर्मचारियों का या शिक्षकों का सैलरी अकाउंट है तो हम उसके साथ क्या क्या चीजें देने वाले हैं अगर उनके साथ कोई घटना घटती है या कुछ भी होता है तो उसमें क्या था, सबसे अच्छा जो मेमोरेंडम था वो स्टेट बैंक का सबसे ज्यादा बेटर लगा है। स्टेट बैंक के एमओयू को गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। उसके अनुसार देखिएगा कि हमें क्या क्या चीजें मिल सकती हैं और किन चीजों से हम लाभान्वित हो सकते हैं। इसके लिए 8 जुलाई 2026 को ये सब चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो एक बार हम लोग इसको कंप्लीटली पढ़ते हैं, समझते हैं। देखिए यहाँ कहा गया, भारतीय स्टेट बैंक से किए जाने वाले एमओयू विषय यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू की मतलब फुल फॉर्म होती है मेमोरेंडम, मतलब जो पूरा एक तरीके से कोटेशन है कि अगर हमारे पास आपका सैलरी अकाउंट है तो हम क्या आपको दे सकते हैं। आप अवगत है कि कैशलेस चिकित्सा सुविधा डीबीटी कार्यक्रम शुभारंभ मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिनांक 8 जुलाई 2026 को सुबह 10 बजे हस्तकला संकुल ट्रेड फैसिलिटेशन सेंटर वाराणसी में किया जाना है। ठीक है, तो उक्त कार्यक्रम के समानांतर जनपद में जिलाधिकारी, तहसील मुख्यालय के विकास खंडों, उप जिलाधिकारी अधिष्ठान में एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी एवं संविदा कर्मियों के सामाजिक आर्थिक सुरक्षा हेतु, उनकी सामाजिक आर्थिक सुरक्षा हेतु बेसिक शिक्षा विभाग और भारतीय स्टेट बैंक के बीच एक एमओयू का निष्पादन भी किया जाना है। यानी एक एग्रीमेंट समझिएगा कि हमारे पास अगर आपका सैलरी अकाउंट है तो हम क्या चीजें आपको देने वाले हैं। जनपद में होने वाले कार्यक्रम में उक्त एमओयू का व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जाएगा और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा एमओयू का व्यापक प्रचार प्रसार जनपदीय कार्यक्रम पर भी किया जाएगा। यानी हम लोगों को अच्छी तरीके से इसकी जानकारी हो जाएगी कि ये क्या चीज है। और ये लेटर आपका कल ही जारी हुआ, 4 जुलाई को। तो भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय अधिकारियों के उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। तो उक्त कार्यक्रम में आपको निर्देशित किया जाता है भारतीय स्टेट बैंक के स्थानीय अधिकारियों के साथ आवश्यक योगदान प्रदान करने का कष्ट करें। ये तो लेटर है। अब देखिएगा क्या चीजें इसमें निष्पादित होंगी, हम कहाँ तक इसमें लाभान्वित हो सकते हैं। जा रहा है बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्थायी अनुबंधित शिक्षक कार्यक्रमों। स्थायी अनुबंधित मतलब स्थायी तो शिक्षक आ जाते हैं, आफ्टर दैट उसमें अनुदेशक भी हैं, शिक्षा मित्र भी हैं, रसोईया भी हैं। ये हमारे सब अनुबंधित कार्मिक मतलब कार्मिक कही जाएंगे। तो स्टेट बैंक की सैलरी पैकेज अकाउंट लाभ प्रदान किए जाने हैं। तो भारतीय शिक्षा विभाग एवं भारतीय स्टेट बैंक के मध्य एमओयू अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का निष्पादन, ये मुख्य चीज है। अब इसमें देखिएगा लाभान्वित कौन कौन होगा। देखो, सैलरी अकाउंट का मतलब होता है हमारा बैंक में अकाउंट है वो सेविंग अकाउंट होता है। अब अगर उसी अकाउंट में आपकी सैलरी आ रही है, अभी भी आपका सेविंग अकाउंट ही रहेगा। सैलरी अकाउंट बनवाने के लिए आपको अलग से स्टेट बैंक के मैनेजर को एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कि हमारा अकाउंट सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करिएगा, तब वह सैलरी अकाउंट कहा जाता है। आप इसी भरोसे बैठे हो हमारी तो एसबीआई में सैलरी आती है, तो वो सैलरी अकाउंट, अगर आपने सैलरी अकाउंट कन्वर्ट नहीं कराया तो आपका सैलरी अकाउंट अभी नहीं है, वो सेविंग अकाउंट ही माना जाएगा। आपका अगर नहीं है तो तुरंत ही आपका स्टेट बैंक में, स्टेट बैंक की बात चल रही है, आपका किसी और बैंक में अकाउंट है तो उसके लिए नहीं है। स्टेट बैंक में आपका अकाउंट होना चाहिए। किसी और बैंक में अगर है तो अपना स्टेट बैंक में सैलरी अकाउंट ट्रांसफर करा लें। ठीक है, और अगर अभी तक आपका सेविंग अकाउंट में है तो उसे सैलरी अकाउंट में कन्वर्ट करा लें। एक एप्लीकेशन या फॉर्म जो भी है वो बैंक वाले लेते और तुरंत आपका कर देते। ठीक है, और अगर है आपका तो एक बार चेक करवा लेंगे हमारा, आप सैलरी अकाउंट चेक करिए, बताइए सेविंग में है या हमारा सैलरी अकाउंट में चेंज है।
तो बैंक वाले आपको तुरंत देख के बता देंगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुदेशिक समारोह में शिक्षा मित्रों, अंशकालिक अनुदेशकों जैसे कार्मिकों के लिए भी सैलरी खाते के आधार पर बैंकों से कार्मिकों के सामाजिक सुरक्षा के लिए सुविधाएं प्राप्त करने हेतु बैंकों से वार्ता करने हेतु प्रेरित किया गया। ठीक, तो उसमें देखो सभी आ रहे, अनुदेशक भी आ रहे हैं और इसमें शिक्षा मित्रों का भी नाम लिया जा रहा है और शिक्षक तो हैं, जिसके क्रम में बैंकों में प्रस्ताव प्राप्त कर अध्ययन किया गया, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक का प्रस्ताव उच्च पाया गया है। तो कई बैंकों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे कि अगर आपके कार्मिकों का हमारे बैंक में बोलो अकाउंट है तो हम उन्हें क्या अलग से उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा जो प्रस्ताव रहा है वो भारतीय स्टेट बैंक का रहा है। तो भारतीय स्टेट बैंक के एमओयू को हमारी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है, जो कि 8 जुलाई को कन्फर्म उस पर मोहर लग जाएगी, देखेगा। तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अंतर्गत सैलरी खाते के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज बेसिक शिक्षा विभाग के स्थायी कार्मिकों यथा शिक्षक, शासकीय कार्मिकों, अनुबंधित कार्मिकों को शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, ठीक है, समग्र शिक्षा अंतर्गत कार्य समस्त कार्मिकों, माध्यम पोषाहार योजना के अंतर्गत रसोईया भी इसमें आते हैं। ठीक है, समस्त यानी जो भी हमारे शिक्षक डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं वो सभी लिए जा रहे हैं। मुख्य रूप से तो हम लोग क्या शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, रसोईया, इतने तो लोग हैं, ये सभी गवर्नमेंट में ही है उसमें। तो इस प्रकार से इस योजना के अंतर्गत 4.5 लाख स्थायी कार्मिक हैं और 5.5 लाख अनुबंधित हैं और 10 लाख, इस प्रकार से कुल 10 लाख लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है, तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार सैलरी पैकेज के अंतर्गत इन कर्मचारियों को जिनकी नेट सैलरी 10,000 से अधिक है, नेट सैलरी का मतलब है उनकी सालाना सैलरी 10,000 से उसमें अगर अधिक है तभी तो आपको इसमें क्या देंगे, वह 10 लाख का ग्रुप टर्म लाइफ इंश्योरेंस कवर, एक चीज। दूसरी है 1 करोड़ का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर, पर्सनल यानी एक्सीडेंटल होने पर 1 करोड़ का है यहाँ पर। उसके बाद है रुपए 1 करोड़ का परमानेंट डिसेबिलिटी कवर। परमानेंट डिसेबिलिटी का मतलब है कि आपके साथ कुछ ऐसी परमानेंटली आप विकलांग हो जाते, दिव्यांग हो जाते किसी भी शरीर के अंग से, तब भी आपके सैलरी अकाउंट पर 1 करोड़ का आपको डिसेबिलिटी कवर मिलेगा। उसकी बाद है 1.6 करोड़ का एयर एक्सीडेंट कवर। अगर आपका किसी विमान दुर्घटना में एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको 1 करोड़ 60 लाख रुपए मिलेंगे। तो एक मतलब बहुत खुशी नहीं मनाए, हमारे साथ कहीं ऐसा ना हो, लेकिन इनकेस, कोई नहीं चाहता हमारे साथ ऐसा हो, लेकिन इनकेस अगर हो गया तो कम से कम कुछ हमारे जो आश्रित हैं उन्हें कुछ मिले। ठीक है, के साथ साथ किसी अनहोनी की दशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा, पुत्रियों के विवाह भी एड ऑन कवर प्रदान किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई अनमैरिड है उनका तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि हम उनकी शादी में भी उनको लाभ देंगे। आफ्टर दैट है कि संविदा कार्मिकों के लिए नेट मासिक वेतन 10,000 से अधिक होने की दशा में, नेट मासिक वेतन तो 10,000 से अधिक, अब रसोइया को भी मान लीजिएगा 2,000 पर मंथ मिलते हैं तो 11 महीने के 22,000 उनका हो गया, तो उनका भी हो गया। तो शिक्षा मित्र को पर मंथ मिलते ही हैं, अब 18,000 हो गए, अनुदेशकों को भी उतने ही लगभग मिलते हैं। तो ये आते हैं इस कैटेगरी में, सभी लोग आ जाएंगे। ठीक है, होने की दशा में 30 लाख तक का पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर है। ठीक है, ये जिनकी सैलरी एक तरीके से 10,000 से अधिक होने की दशा में, 10,000 से अधिक तो सभी की। स्थायी आंशिक विकलांगता की दशा में 30 लाख का रुपए का और 15 लाख इंश्योरेंस कवर। एयर इंसिडेंट की दशा में यहाँ पर समझिएगा, देखिएगा ये कहा गया था कि होने की दशा में 30 लाख का तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर है। ठीक है, और स्थायी या आंशिक आपके अंदर कोई दिव्यांगता आ जाती, इसलिए 30 लाख का रुपए और 15 लाख का, 30 लाख 15 लाख दो है। अब इसमें यहाँ पर दो चीजें सही, स्थायी है, अगर कोई स्थायी विकलांगता आपके अंदर आ जाती है तो 30 लाख है, और आंशिक रूप से अगर विकलांगता आती है तो 15 लाख का लाइफ वो इंश्योरेंस कवर है। इस प्रकार से समझिए। ठीक, और एयर एक्सीडेंट की दशा में 30 लाख का इंश्योरेंस कवर, तथा कार्मिक के साथ किसी अनहोनी की दशा में कार्मिक के बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों विवाह के लिए एड ऑन कवर भी प्रदान
किया जाएगा। प्रतिमाह 10,000 से कम नेटवर्थ है अगर कर्मियों को जीरो बैलेंस अकाउंट रुपए डेबिट कार्ड के आधार पर 1 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया। अब देखिए यहाँ भी उन्होंने कह दिया, मान लीजिए कोई ऐसा ही है कि जिसका 10,000 से भी कम है, 10,000 से कम होने की दशा में वो ये कह रहे हैं कि जीरो बैलेंस अकाउंट में भी पैसे नहीं है, तो रुपए डेबिट कार्ड के आधार पर आपको 1 लाख का इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाएगा। ये सुविधाएं स्टेट बैंक ने देने के लिए कही है। और उपरोक्त लाभों को प्राप्त करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भारतीय स्टेट बैंक के साथ मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग निष्पादन किया जाएगा। कहने मतलब जो प्रस्ताव है उन पर सरकार की मोहर लगनी है, सहमति होनी, इतना ही तो है। जिन कार्मिकों के खाते वेतन खाते भारतीय स्टेट बैंक से पूर्व से खुले हैं उन्हें सैलरी पैकेज में बदला जाए। सीधी सी बात ये, अगर आपका मान लीजिएगा वहां सैलरी स्टेट बैंक में आ रही, पहले से ही खाता है, लेकिन आपका सेविंग अकाउंट ही अभी है, तो सीधी सी बात है वो सब सैलरी अकाउंट में चेंज कर दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी आप संपर्क करें अगर आपका अभी तक सेविंग अकाउंट है। और जिन कार्मिकों के वेतन खाते भारतीय स्टेट बैंक में नहीं है उन कार्मिकों को अपना भारतीय स्टेट बैंक में खाता खुलवाने के लिए प्रेरित किया। सीधी सी बात है, अगर स्टेट बैंक में आपका अकाउंट है तो ये चीजें आप इनका लाभ ले पाओगे, अन्यथा अगर किसी और बैंक में है तो नहीं है। तो सीधी सी बात है, आप अपना देखो, कोई नहीं चाहता हमारे साथ ऐसा कुछ हो, लेकिन फिर भी आप अपना सैलरी अकाउंट जो है स्टेट बैंक में करवा लें। और सही भी है, आपकी सैलरी अगर वहां से डिस्पैच होती है तो सबसे पहले एसबीआई की ही आती है, आप देख लेना, ताकि कार्मिक के अन्य कार्मिकों की भांति मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग के अंतर्गत प्रदत्त सभी लाभ प्रदान किए जा सकें। ठीक, तो इतना था इसमें जो एमओयू है जो भारतीय स्टेट बैंक का, वो इतना ही है जो कि आपने समझ पाया होगा। सीरीज बात ये है कि आपका अकाउंट अगर स्टेट बैंक में है और सेविंग है तो उसे सैलरी में चेंज करा लें, एक बात। और अगर आपका स्टेट बैंक में अकाउंट नहीं है तो आप स्टेट बैंक में अपना ट्रांसफर करा लीजिएगा, उसमें खुलवा लीजिएगा और सैलरी अकाउंट में बदलवा लीजिएगा। केवल आपको इतना करना है, शेष क्या है वो बात की बात। ठीक, इसमें इतना ही, दैट्स ऑल।